कम से कम कितने आइटम से शुरू किया जा सकता है क्लाउड किचन? इसका कोई मैंडेटरी नहीं है कि आप इतने आइटम्स रखें और ज़्यादा आइटम्स रखें या कम आइटम्स। आप कितने भी एक आइटम डिसाइड कर सकते हैं और अपना मेन्यू बना सकते हैं। अगर थोड़ा ऑप्शंस देंगे तो कस्टमर्स के लिए इजी होगा, पर कोई ऐसा मैंडेटरी नहीं है कि आप 5 या 10 वैसा कुछ नहीं। नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। और आज इस वीडियो में हम लोग लेकर आए हैं आपके सारे कमेंट्स का जवाब, जो कि आप लोगों ने हमारे क्लाउड किचन के वीडियोस पे भर भर के कमेंट किया है। तो हम लोग पूरा सेलेक्ट किए हैं, जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है ना, वो सारे सवालों को सेलेक्ट करके आज हम लोग सोचे हम लोग इस वीडियो के जरिए पूरा अच्छे से आप लोग को समझा पाए, ताकि आपके सारे डाउट्स भी क्लियर हो जाएं और वीडियोस देख के आपको और अच्छे से समझ में आए। मैम, आप बचे हुए फूड का क्या करते हो, और ऐसे फूड जो ओवरनाइट प्रिपरेशन करने होते हैं लाइक छोले और डोसा मटेरियल, तो उसको हर रोज अपने मेन्यू में कैसे मेंटेन करते हो? तो अगर आप नया नया क्लाउड किचन खोल रहे हो तो ज़्यादा क्वांटिटी में प्रिपेयर ही मत करो, क्योंकि आपको पता नहीं है कितना ऑर्डर आएगा, क्या होगा। स्टार्टिंग में हम लोग को पता नहीं रहता है, तो आप बहुत कम प्रिपेयर कर सकते हो ताकि आपका खाना वेस्ट ना जाए। और अगर ऑर्डर नहीं आ रहा तो खुद भी खा सकते हैं, और धीरे धीरे इससे पता लग जाएगा आपको आगे कि हमको कितना सारा कुछ प्रिपेयर करना है। करेक्ट। हम लोग अभी बहुत सारा इनिशियल में हम लोग को बर्बाद होता था, चोखा बनाते थे, बहुत बनाते थे। फिर हम लोग को धीरे धीरे आइडिया आया कि हम लोग उसी समय बस पका के रख सकते हैं और तुरंत बना करके दे सकते हैं। इससे अभी हमारा वेस्ट नहीं होता है कुछ भी फूड, इसीलिए थोड़ा ही करने का। जब तक जोमेटो का ऑनबोर्डिंग फी कंप्लीट नहीं हुआ तब तक ऑर्डर आते थे। जब ऑनबोर्डिंग फी कंप्लीट हो गया उसके बाद एक भी ऑर्डर नहीं आते हैं। प्लीज़ हेल्प, ऐसा क्यों? पर ऐसा कुछ नहीं है। जोमेटो का ऐसा कोई एल्गोरिदम नहीं है कि आपको जब तक ऑनबोर्डिंग फी लेना है तब तक वो आपको ऑर्डर दे रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जोमेटो का जैसे ही आपको ऑनलाइन परसेंटेज और आपका फूड आइटम्स अच्छा दिखेगा, वो जोमेटो अपने आप लोगों को आपका रेस्टोरेंट शो करेगा, तो ऑर्डर्स आते रहेंगे। ऐसा कोई आई थिंक कि कोई मिथ है, ऐसा नहीं है। आपको ऐसा उस समय रुक गया होगा तो ऐसा लग रहा होगा। मे भी हो सकता है कि उस टाइम ऑर्डर आ रहा होगा, लोगों को अट्रैक्ट किया होगा कुछ आइटम्स आपका उससे, और फिर कुछ के वजह से नहीं हो रहा होगा, लेकिन होगा ज़रूर। एडवोकेट की नीड क्यों होती है? मैंने भी अप्लाई किया फसाई के एंड जोमेटो स्विगी के लिए। क्या इन दो चीज़ों से स्टार्ट हो जाएगा? प्लीज़ गाइड। आप खुद भी ये काम कर सकते हैं, खुद भी फसाई के लिए अप्लाई कर सकते हैं। हम लोग वीडियो में ऑलरेडी ट्यूटोरियल दिए हैं। और अगर आप एडवोकेट से करवाते हैं तो आपको कुछ उतना मेहनत नहीं करना पड़ेगा, इजीली वो करके दे देंगे। भले पैसा चार्ज करेंगे तो उनका इंक्लूडेड रहता है, जोमेटो और स्विगी में ऑनबोर्डिंग का पैसा अलग लेंगे और फसाई के लिए अलग लेंगे। तो आप जोमेटो स्विगी जुड़ जाते हैं तो आपका क्लाउड किचन स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद मैजिक पिन, ये सब भी ऑप्शंस हैं। तो आपको अगर खुद से करना है तो इजीली वो भी कर सकते हैं, नहीं तो थोड़ा पैसा खर्च करके कुछ भी काम नहीं करना तो एडवोकेट करा सकते हैं। मेरे को ये बताओ, जैसे हम क्लाउड किचन शुरू करना चाहते हैं तो फसाई के साथ जीएसटी नंबर भी लगेगा क्या? नहीं, ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है जीएसटी नंबर के लिए। अभी हम लोग स्टार्ट इनिशियल कर रहे हैं, तो जीएसटी के लिए आपको अगर टर्नओवर आपका 12 लाख से ऊपर है तो ऐसा ज़रूरत होता है जीएसटी के लिए। पर स्टार्टिंग में जोमेटो स्विगी आपको खुद ऑप्शन देते हैं कि वो अपना जीएसटी प्रोवाइड करेंगे और वही कस्टमर से लेते हैं, तो आपका कोई लेना देना नहीं है जीएसटी से। तो आप डायरेक्ट फसाई लाइसेंस से जोमेटो स्विगी जुड़ सकते हैं। ओके। ऑर्डर तो जोमेटो स्विगी से आएगा, लाइक जोमेटो 30% कट की, स्विगी 24% कट की, बाकी पैसा मिलेगा तो प्रॉफिट क्या होगा? डिटेल में बताओ प्लीज़। जब आप क्लाउड किचन खोलोगे तो स्टार्टिंग में ही आपको एक आइटम्स पे आपको खुद प्राइस लगा लेना है कि कितना रखें। मान ली अगर आप 100 सोच रहे हो कि आपको इन हैंड आना है, तो आप उसका प्राइस उसी हिसाब से रखो कि स्विगी जो कट कर लेगा, मान लिया आप 130 रख लो तो 30 रुपीज़ स्विगी कट कर लेगा, तो बाकी 100 रुपीज़ उसमें आप जोड़ लो कि आपको कितना लग रहा है, लागत कितना है और प्रॉफिट कितना होगा। तो आपको खुद ही डिसाइड करना है वो आपको एक नोट बनाना पड़ेगा। तो आप स्विगी से मत सोचो कि आप ये 24% काट रहा है, 35%, तो आपको आइटम्स का मेन्यू उसी प्राइस उसी हिसाब से रखना होगा। आपको पहले ही वो डिसाइड करना है आपको एक आइटम्स करके वो एक प्लेट का सोच के पहले से रखना है प्राइस। जोमेटो स्विगी से कैसे पेमेंट आता है, वीकली और मंथली?
तो ये इसका तो वीकली पेमेंट आता है, जो भी है बनता है वीकली आपको मिल जाएगा। वीकली सारा पे आउट होता है, सारा है वो जुड़ के, सारा जो भी उनका कमीशन होता है वो माइनस करके। माइनस, हाँ, वो अपना माइनस कर लेते हैं, और जो आपको प्रॉफिट हुआ है, जो भी प्रॉफिट मतलब जो जितना आपको मिलने वाला है वो आपको वीकली पे आउट होगा। कब वेडनेसडे को आता है, वेडनेसडे को आ जाता है अकाउंट। पर स्विगी में कभी कभी थोड़ा इधर उधर करता है, कभी ट्यूसडे भी दे देता है, कभी पर थर्सडे, बट वीकली आ जाता वीकली ही आता है। हाँ, तो लेकिन सॉरी, उसका बहुत अच्छा है जोमेटो का, हर वीक मतलब वेडनेसडे को देता ही देता है। ऑर्डर आने के बाद कितने टाइम में फूड रेडी करना होता है? तो आपको पहले ही ऑप्शन मिल जाएगा, जब आपके पास ऑर्डर आएगा तभी आपको ऑप्शन मिलेगा कि आपको कितना देर, वहाँ पे बढ़ाने का भी ऑप्शन रहेगा, टाइमिंग। मिनिमम 18 मिनट तो देते हैं, उसके बाद आप 20 मिनट तक जा सकते हो। उसके बाद भी आपका कितना आइटम आया है उस हिसाब से आप इंक्रीज कर सकते हैं, और वो आप प्रिपेयर करके दे सकते हैं। और इसमें एक और ये भी है कि आप बहुत कम टाइम में बहुत सारा ऑर्डर्स डिलीवर कर रहे हो, तो आपको उस हिसाब से टाइम इंक्रीज भी होता है, इनिशियल स्टार्टिंग टाइम। जैसे आप हर ऑर्डर्स को 18 मिनट में दे रहे हो, तो बाद में आपको स्टार्टिंग 20 मिनट दे देता है, तो उससे अच्छा बेनिफिट होता है, आप टाइम बढ़ा भी सकते हो। हाँ, लेकिन आपके पास अगर अभी नया नया तो फिर ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा आपको। ये भी है कि आप सोचेंगे 20 ही मिनट क्यों मिल रहा है हमको 2 आइटम और 3 आइटम के लिए, तो वो स्टार्टिंग में हो सकता है आपके साथ। जैसा आपको ऑर्डर आएगा उस हिसाब से आप टाइम भी आपको मिलते जाएगा, और जिस हिसाब से आप मैनेज कर पाओगे वैसा भी मिलेगा। अगर आप एक्स्ट्रा टाइम लेना चाहो तो वो भी मिलता है, अगर आप पहले बार बार अगर एक्स्ट्रा टाइम लेगे तो फिर नहीं मिलेगा, खत्म हो जाएगा। खत्म हो जाता है। वो लगता है हमको 3 से 4 बार आपको एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा, उसी बीच आपको करके देना है। और फिर 10 आवर भी रहता है जिसको आप यूज कर सकते हैं। मैं भी करना चाहता हूँ, लेकिन डर लग रहा है, एनी सजेशन? क्लाउड किचन वो भी खोलना चाहता है। हाँ, तो इसमें डरने का कुछ नहीं है, आपको चाहिए बस अपना घर, एक रूम जिससे आप अपना क्लाउड किचन स्टार्ट कर सकते हो, है कि नहीं? तो और आपको फसाई लाइसेंस बनाना है, और बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं, जो आपका घर में सामान होता है उससे भी आप स्टार्ट करते हो, मतलब कर सकते हो अपना क्लाउड किचन। तो बहुत ज़्यादा इसमें खर्चा भी नहीं है और ना ही कुछ करना होता है, तो आप इजीली कर सकते हो, इतना डरने का कोई ज़रूरत नहीं है, ट्राई करके देखो। ट्राई करके देखो। हाँ, तो हाउ डू यू डिसाइड द प्रॉफिट परसेंट ऑन ईच डिश? हम लोग पहले से एक प्लेट जब स्टार्ट किए थे क्लाउड किचन, तो हम लोग पहले से डिसाइड कर लिए थे कि एक प्लेट में कितना प्रॉफिट होगा हम लोग को, अगर जोमेटो स्विगी का कमीशन काट लिया जाए तो। जैसे हम लोग का लिट्टी चोखा है, तो वैसे हम लोग डिसाइड किए थे 2 लिट्टी में कितना सत्तू क्वांटिटी जाएगा, कितना चोखा में हम लोग का लगेगा, अप्रोक्स हम लोग कर लिए थे। उसी हिसाब से हम लोग प्लेट का प्राइस रखे और थे। जहाँ पे रहते हैं ना उस हिसाब से आपको डिसाइड करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे महंगा है सब्जी वगैरह, तो उस हिसाब से ये नहीं कि भाई हम रख रहे तो आप भी रख लो। हाँ, हम लोग भी वैसे वेजिटेबल्स का भी प्राइस, जैसे ब्रिंजल हम लोग का ज़्यादा यूज होता है, तो उसका प्राइस यहाँ ज़्यादा ही है, 60 रुपीज़ नहीं, और kg बढ़ा बहुत हुआ। लोग पूछते हैं ना कि आप लोग कितना चार्ज करते हैं पर डिश का, क्या आइटम का कितना तो है, जिस सिटी में, हाँ, उस सही बोले, जिस सिटी में है आप उस हिसाब से आपको रखना है। हाँ। अप्लाई करने के कितने दिन में फसाई लाइसेंस बन के आ जाता है? तो अप्लाई करने के बाद फसाई लाइसेंस मिनिमम 1 महीना तो लग जाएगा आपको, पर उसके पहले स्टेटस अपडेट हो जाएगा आपका कि हाँ, और 1-2 वीक में फूड इंस्पेक्शन के लिए आ जाते हैं, तो बस। और जरूरी नहीं है, कहीं कहीं अलग अलग सिटीज़ में आते हैं, नहीं भी आते हैं, पर उनका कांटेक्ट करके पूछ भी लेते हैं कभी कभी। वैसे बहुत जगह हम लोग के केस में तो आए थे। और हम लोग से क्वेश्चंस भी किए थे, कुछ बहुत ज़्यादा तो ऐसा नहीं था, बट थोड़ा बहुत बेसिक्स चीज़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑर्डर लेने के लिए लैपटॉप जरूरी है या फ़ोन से हो जाएगा? फोन से हो जाएगा, लैपटॉप का कोई ज़रूरी नहीं है ऐसा। सब कुछ फंक्शन है एप्लीकेशन में जोमेटो स्विगी का, आप फ़ोन से ही सब कुछ अपडेट कर सकते हो हैं। जाएगा, हाँ, बट वही है कि आईफोन में नहीं होगा, आपको एंड्रॉइड चाहिए। एंड्रॉयड में iOS का एप्लीकेशन नहीं है जोमेटो स्विगी का रेस्टोरेंट पार्टनर का, तो आप उसके लिए एंड्रॉयड चाहिए। एंड्रॉइड ही चाहिए होगा। कैन आई चेंज मेन्यू एंड प्राइस आफ्टर लाइव ऑन जोमेटो? हाँ, बिल्कुल आप चेंज कर सकते हैं मेन्यू का, आइटम्स आपको जो भी चेंज करना है, जो भी आपको हटाना है मेन्यू से, नया ऐड करना है, कुछ भी करिए आप, अपना प्राइस के साथ जो करना है करिए, सब कर सकते हैं। बिल्कुल। और अभी क्या हुआ है कि आप जब ऐड करिएगा जोमेटो में, तो ऑलरेडी हम लोग वीडियो बताए हैं कैसे ऐड करना है, ट्यूटोरियल दिए हैं, तो आपको एक
मेन्यू कार्ड बनाना होगा, ठीक है। जैसे आप मान लीजिए कल नया आइटम ऐड कर रहे हैं तो आपको एक प्रूफ भी देना पड़ेगा कि आप ऐड किए हैं, तो एक मेन्यू कार्ड में एडिट करके आप नया ऐड करके वो मेन्यू कार्ड एज ए फोटो अपलोड कर दीजिए, तो आपका मेन्यू चेंज हो जाएगा। वैसे भी तो मेन्यू कार्ड तो एक निकाल के रखना ही पड़ेगा। हाँ, हम लोग अभी एक वीडियो लाएंगे जिसमें आपको बताएंगे कैसे मेन्यू कार्ड फ्री में बनाए। सो इन्वेस्टमेंट के बारे में बताइए कुछ। इन्वेस्टमेंट बहुत ही कम है क्लाउड किचन में, आपको ऑलरेडी हम लोग वीडियोस में बताए हैं, फिर भी फिर से बता दे रहे हैं कि आपको पैकेजिंग में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लगेगा और लाइसेंस में बस और बाकी जो आप घर में रेगुलर यूज कर रहे हो स्टार्टिंग स्टार्ट कर हाँ सकते हैं। उससे भी स्टार्ट कर सकते हो। स्टार्टिंग में तो पैकेजिंग मान लिया आप 4,000 का ले लो, एक महीना चल जाएगा आपका, 1-2 महीना आराम से। और फसाई लाइसेंस ये सब अगर आप एडवोकेट का सहारा ले रहे हो तो थोड़ा आपको पैसा लग जाएगा, तो 15,000 या 15,000 का 10 to 15 के काफ़ी होगा। काफी होगा हाँ। और वैसे अगर आप नया कुछ आइटम रखना चाहते हो तो उस हिसाब से आपको अगर ग्रोसरी का कुछ चाहेगा तो वो चीज़ है, लेकिन वैसा कुछ बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं होता है। लोन नहीं लेना पड़ेगा, आराम से कर सकते हैं। ओके, क्या रेंटेड अपार्टमेंट में क्लाउड किचन ओपन कर सकते हैं या कुछ कमर्शियल डॉक्यूमेंट भी जरूरी है? हाँ बिल्कुल, रेंटेड में आप कर सकते हो, हम लोग भी रेंटेड में हैं। सबसे पहले लैंडलॉर्ड को मनाना होगा, अगर लैंडलॉर्ड राजी है तो आपका रेंटल एग्रीमेंट से हो जाएगा। अगर आप सोसाइटी में रहते हो तो सोसाइटी का एनओसी आप बनवा सकते हो इजीली, उन लोग जो भी सोसाइटी के जो वो रहते हैं उनको पता होगा, उनसे आप बनवा के आराम से आप फसाई के लिए अप्लाई करो और जोमेटो स्विगी जुड़ जाओ। और क्या फोटो शूट फ्री है क्या? फोटोशूट फ्री है, अगर प्रीमियम प्लान लेते हो जोमेटो का, प्लान लेते तो फ्री है, नहीं तो फिर आपको करवाना, नहीं तो आप पैसा दे के भी करवा सकते टाइम शूट फ्री रहता है। स्टार्टिंग्स में ऑर्डर आते हैं या नहीं, या क्लाउड किचन ओपन करने पे लॉस होता है, प्लीज़ बताएं। तो जब आप अपना नया नया क्लाउड किचन स्टार्ट कर रहे हो तो वो आप नहीं सोच सकते कि हमको प्रॉफिट हो जाएगा, 2 दिन खोले और बस हमको प्रॉफिट होने लगा। ये कोई भी बिजनेस में नहीं होता है। स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा तो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, लॉस तो होगा, लेकिन कुछ टाइम के बाद प्रॉफिट भी आना चालू हो जाएगा। तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है पेशेंस रखने का। स्टार्टिंग में तो इन्वेस्टमेंट लगेगा आपका, और अभी कोई आइडिया भी नहीं रहेगा स्टार्टिंग में क्या हो रहा है, तो समझने में ही आपको 1-2 वीक तो समझने में ही चला जाएगा आराम से। और उसी हिसाब से आपका लॉस हुआ तो आप कैसे इम्प्रूव करोगे, वही सब सीखने को मिलेगा, बाद में प्रॉफिट होगा, धीरे धीरे होगा। तो बिजनेस है तो वो तुरंत ग्रो तो नहीं होगा, ये तो दिमाग में रख के चलना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या जोमेटो के कस्टमर से बात कर सकते हैं, कैसे? बिल्कुल कर सकते हैं आप। जब भी ऑर्डर्स आता है तो उनका कस्टमर्स का नंबर, डायरेक्ट नंबर नहीं होगा, एक टोल फ्री नंबर जैसा रहता है, जैसे आप उसको डायल करोगे वो कस्टमर्स को लग जाएगा, तो उससे बात कर सकते हैं। आप बात कर सकते हैं। कुछ प्रॉब्लम है तो आप डायरेक्टली बता सकते हैं, जैसे कि हम लोग के साथ भी हुआ था सेम चीज़, कि हम लोग आलू पराठा मेरे को बनाना था और उस दिन पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा था कि बहुत सारा आलू का पराठा खराब हो रहा था, जबकि मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ था। हो जाता है कभी भी, क्या होगा ना कुछ पता नहीं है। तो हम लोग फिर कस्टमर से बात किए, वो बहुत पोलाइटली उन्होंने बहुत समझा उस चीज़ को और एक्सेप्ट किए कि कोई बात नहीं, लेट हो रहा है। तो ऐसे आप अपनी चीज़ें समझा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। और बाद में फीडबैक के लिए भी कस्टमर्स को कॉल कर सकते हैं। कॉल भी कर सकते हैं। स्विगी टैब कैसे आता है? तो स्विगी टैब फ्री नहीं होता है, आपको ऑर्डर करना पड़ेगा। जोमेटो टैब फ्री देगा एक बार, फिर उसके बाद 300 ऑर्डर के बाद आपको फ्री मिलेगा। लेकिन स्विगी में ऐसा कोई वो नहीं है, वो आपको खरीदना पड़ेगा, लेकिन ना प्राइस उसका सही है, प्राइस सही है उसका। स्विगी का एक मार्केट है उसका वेबसाइट का लिंक डाल देंगे हम डिस्क्रिप्शन में, हाँ, तो वहाँ से स्विगी के मार्केट में जा करके ले सकते हैं आप। टेल मी अबाउट द डिफरेंट प्रमोशंस दैट वी कैन रन ऑन जोमेटो एंड स्विगी to increase visibility of our cloud kitchen along with the cost of such promotions. इसमें 2 तरह का है, एक ऑफर्स है जो आप ऐड कर सकते हो, जिसमें आप खुद से डिज़ाइन कर सकते हो, 10% ऑफ देना है, 20% ऑफ देना है, ये हो गया ऑफर्स। और प्रमोशंस का बात कर रहे हैं तो आपको एड्स चलाना होगा, और ऐड चलाने के आपको अच्छा खासा, आई थिंक 1.5 रुपीज़ पर क्लिक का वो लोग लेते हैं, सिर्फ वो व्यू का। हाँ। तो वो काफ़ी महंगा है। और आप जोमेटो टीम आपसे डायरेक्टली बात करके, हम लोग को 6 मंथ का आई थिंक 50,000 बोल रहे थे, जो बहुत ही महंगा था, तो हम लोग उसको नहीं लिए। तो आप जोमेटो टीम से बात करके
चेक कर सकते हो प्रमोशंस का कितना प्रमोशन लगता का है। कितना क्या है? हम लोग अभी तक तो वैसा कुछ प्रमोशन रन नहीं किया। ऑफर्स चला के आप 50% दे दो, 60% दे दो, वो ज़्यादा बेनिफिट होगा ताकि एड्स चलाने से। स्टार्टिंग में तो हमको नहीं लगता प्रमोशन बहुत सही रहेगा। हाँ नहीं, स्टार्टिंग में अगर आपका बजट कम है तो कोई ज़रूरत नहीं है एड्स चलाने का। Sir, can we use both Zomato and Swiggy at same time? If yes, then how we know about orders? If we get at same time, and how to check orders? Can we use this app from our mobile phone? हाँ बिल्कुल, लाइक इसमें अभी इन लोग का दोनों का एप्लीकेशन जोमेटो और स्विगी है, इनका क्या है, एप्लीकेशन बैकग्राउंड में चलता है। तो जब भी दोनों आपका एप्लीकेशन ओपन होगा तो जब ऑर्डर आएगा जोमेटो पे तो जोमेटो बजेगा, जोमेटो का बेल बजेगा, और सेम टाइम स्विगी का बजेगा तो स्विगी का बजेगा। आपके पास टाइम होता है एक्सेप्ट करने के लिए, ठीक है, 5 मिनट्स टाइम होगा आपको सोचने के लिए, टाइम इंक्रीज करने के लिए। फिर फोन कॉल भी आता फिर है। फ़ोन कॉल भी आता है, तो वैसा कुछ नहीं, आप एक एक मोबाइल में दोनों एप्लीकेशन रख सकते हो। हाँ, और बस ओपन होना चाहिए, मिनिमाइज करके दोनों हाँ, मिनिमाइज करके आप देख सकते हो, पहले आप एक्सेप्ट कर लो फिर मिनिमाइज करके देख लो अपना ऑर्डर्स। तो काफ़ी इजी है, 2 फ़ोन रखने की ज़रूरत नहीं है, एक ही फ़ोन में हाँ, दोनों। एक फोन में चलेगा। अगर आपको बहुत सारा ऑर्डर्स आता है तो आप 2 फ़ोन रख सकते हो। बट अभी तक तो हम लोग को जरूरत नहीं पड़ा, एक ही फोन में। हाँ, आराम से मैनेज, हम लोग कभी जोमेटो और स्विगी साथ में बहुत ऑर्डर्स आते थे तो हाँ, साथ में दोनों कभी कभी तो मैनेज कर। ऐसे आया, लेकिन दोनों का हम लोग का रिंगटोन ऑब्वियसली अलग तो होगा, रिंगटोन तो अलग ही आपको होता है, पता ही चल जाएगा, है ना। स्विगी का डिफ़ॉल्ट अलग है और जोमेटो का अलग है। अलग है, तो आपको आराम से पता चल जाएगा। आपको अगर थोड़ा समझ नहीं आ रहा तो डिफरेंट आप चूज कर लो थोड़ा, कि जो कि आपको समझ में आ नहीं, जाएगा। पॉपअप आता है ना, पॉपअप आ जाएगा मोबाइल में कि स्विगी का ऑर्डर है, जो स्विगी का, हाँ, और वो ऊपर से आप नहीं भी करेंगे तो कॉल भी आता है। कॉल भी आएगा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई वॉन्ट टू स्टार्ट अ बेवरेज क्लाउड किचन बिजनेस, बट whom टू पार्टनर, आई एम कंफ्यूज्ड, विच वन टू चूज, जोमेटो एंड स्विगी, और स्विगी, सॉरी। बेवरेज अगर आप खुद प्रिपेयर करते हो या आपको थर्ड पार्टी से जुड़ना है तो आप देख सकते हो आसपास, अगर कोई बनाते होंगे जैसे फ्रोज़न हो वो लोग बनाते हैं तो उन लोग से जुड़ सकते हो आप। नहीं तो और जोमेटो स्विगी बेस्ट है, आप अभी इनिशियल में आप जुड़ सकते हो क्लाउड। क्या चूज करना है, जोमेटो और स्विगी इसके लिए? दोनों ही जुड़ सकते हो, दोनों में ही जुड़ना है ना, एक में क्यों, एक के अगर जोमेटो में नहीं आएगा ऑर्डर तो स्विगी में आएगा, वैसा दोनों में ही जुड़, दोनों में जुड़ कर। कर सकते हैं, ऐसा कुछ है नहीं, है ना। हाँ, और किससे पार्टनर वो तो आपको ही थोड़ा सर्च करना पड़ेगा इधर उधर। एक क्वेश्चन है मेरा, सपोज मैं अभी अपने घर से क्लाउड किचन स्टार्ट कर रही हूँ, 2 मंथ बाद लोकेशन चेंज करना चाहूँ जो मेरे घर से बहुत दूर हो, तो क्या मुझे उस केस में फसाई लाइसेंस दूसरा होगा? बिल्कुल लेना ही दूसरा पड़ेगा। लाइसेंस भी लेना कोई, या आप उसको एड्रेस अपडेट करवा सकते हो, तो उसमें उन लोग एक बार वेरीफाई करेंगे और एड्रेस अपडेट हो गया तो सेम एड्रेस जोमेटो में अपडेट कर दिए तो जोमेटो लाइसेंस से वो मैच करेगा आपका एड्रेस, तो फिर आराम से अपडेट हो जाएगा। बट वो है कि दोबारा आपका पूरा फिर से प्रोसेस स्टार्ट होगा, आएंगे इंस्पेक्शन के लिए, सब कुछ वो सब होगा ही, है ना। पर वो आप एड्रेस अपडेट करवा सकते हो। आई हैव अ डाउट, अगर फसाई लाइसेंस खुद के नाम से बनवाए तो रेस्टोरेंट का नाम वही रख देंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। क्या रेस्टोरेंट का नाम अलग हो सकता है? हाँ बिल्कुल हो सकता है, अगर आप अपने नाम से बनवा रहे हैं जो आपका आईडी कार्ड में है खुद के तो नाम से हाँ खुद पे नाम पे तो आप रेस्टोरेंट नाम कुछ भी रख सकते हो। कुछ भी रख सकते। अगर आप रेस्टोरेंट नाम से बनवा रहे हो फसाई लाइसेंस तो उसी नाम से सिर्फ होगा, आप चेंज भी नहीं कर सकते। तो हम लोग को ये चीज कर चुके हम लोग को बाद में पता चला ये तो। क्योंकि हम लोग चेंज करना चाह रहे थे नाम शायद। हाँ तो वो नहीं हुआ, तो क्यों? फिर हम लोग को पता चला कि नहीं, हम लोग अपने जो रेस्टोरेंट का नाम रखे सेम नाम से हम लोग अपना लाइसेंस बनवा चुके हैं, तो हम लोग चेंज नहीं कर सकते। वही हम लोग अपने नाम से अगर करवाए होते तो चेंज कर सकते थे कभी भी। ओके। कुड आई स्टार्ट क्लाउड किचन थ्रू माई पीजी? नहीं, आई डोंट थिंक सो पीजी से स्टार्ट कर सकते हैं। पीजी में तो वो सब आपको पहली बात तो कोई अलाउ ही नहीं करेगा, ऑनर अलाउ नहीं करेगा, और पीजी में पॉसिबल नहीं है। वहाँ पे और भी बैचलर्स रहते हैं ना, तो मे बी क्योंकि एक अपना रेंटेड हाउस या अपार्टमेंट नहीं है जहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि सिर्फ एक रूम रहेगा आपके पास। नहीं, पीजी भी होता है जिसमें अच्छा, अगर आपको ऑनर अलाउ कर रहे हैं और आपका अच्छा वाला पीजी है जिसमें आपको किचन्स भी दिया है, सब कुछ अगर अवेलेबल है तो कर सकते तो हैं। आप कर सकते हो, लेकिन पीजी में हम लोग बता नहीं सकते। मतलब एक थोड़ा हॉस्टल टाइप का ही हो जाएगा ना। हाँ पता नहीं, पर पता आप नहीं। ट्राई करो एक बार ऑनर से बात करने का। हाँ, जो ऑनर से बात करके
कुछ भी हो सकता है। Okay. ओके। डू जोमेटो आस्क फॉर सोसाइटी एनओसी? आई लिव इन एन अपार्टमेंट। हाँ, अपार्टमेंट में हाँ, अपार्टमेंट में आपको एक सोसाइटी एनओसी लेके रखना चाहिए। हाँ, ये पूछते तो नहीं है, पर आपके पर पास जरूरत एक पड़ता रहेगा है। तो अच्छा रहेगा कि एक एनओसी पेपर हो, आप साइन करवा लो। सोसाइटी का जो भी वो मेन वो रहते हैं ना, हाँ, क्या बोलते हैं उनको, जो मेंबर रहते हैं, मेंबर रहते हैं। तो दिक्कत नहीं होगा कभी आपको जा करके बाद में, अगर कुछ वैसा आया कुछ प्रॉब्लम तो। और है, बिजनेस का नाम बाद में भी चेंज हो जाता है क्या? हाँ बिल्कुल, तो आप वही चेंज चीज़ कर है, सकते हो। अगर आप अपने नाम से बनवा रहे हैं अगर लाइसेंस आप अपने नाम से बनवा रहे हैं तो आप चेंज कर सकते हैं। बिजनेस का नाम चेंज कर सकते हो। रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करने के बाद इंस्पेक्टर घर आएंगे क्या? क्या क्वेश्चन क्या करें? क्वेश्चंस करेंगे? तो वो तो डिपेंड करता है कि आप कहाँ रह रहे हैं, वो भी है। और दूसरा चीज, बहुत सारी सिटीज में भी जाते भी नहीं है, हाँ, बहुत जगह जाते भी नहीं है, एक फोन कॉल आता है पर जाना उसमें चाहिए। कुछ हो जाता है। बट हम लोग के यहाँ पे आए थे, और बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन होता है उनका कि आप लोग कहाँ पे प्रिपेयर करेंगे अपना फूड, ऑब्वियसली किचन में। तो वो लोग वही बोलेंगे हाइजीन वगैरह कैसे रखते हो, और फिर बच्चे हैं तो आप कैसे अगर मैनेज कुछ, करोगे। हाँ, अगर कुछ हुआ वैसा तो कैसे मैनेज करेंगे, वो सब चीज़ें। गेस्ट वगैरह आएंगे तो क्या करेंगे, ये सब चीज़ हम लोग से पूछा गया था। तो हम लोग बोले हाँ, हम लोग ऑफ कर देंगे अपना क्लाउड किचन। हाँ, तो बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन रहता है, ऐसा बहुत बड़ा कुछ नहीं होता है। वाटर वगैरह सप्लाई कैसा आ रहा है, बस यही सब पूछा जाता है। इलेक्ट्रिसिटी बिल रूम के मालिक का नाम से है तो लाइसेंस उनके नाम से बनेगा क्या? हाँ ऑब्वियसली, लेकिन आपको बनाना है तो आपको कुछ और लगाना आईडी होगा। प्रूफ तो चाहिए आपका कुछ। हाँ, रेंटल एग्रीमेंट से आपका बन जाएगा, अगर रेंट पे रहते हो तो आप। इलेक्ट्रिसिटी बिल अगर आपका घर में के घर अगर आपका घर है तो आप अपने नाम से करवा सकते हो और फिर अपना लाइसेंस बनवा सकते हो। नहीं, बहुत बार होता है ना, पेरेंट्स के नाम पे इलेक्ट्रिसिटी बिल होता है, हाँ, तो तो उस कुछ पर और भी डॉक्यूमेंट हो जाएगा ना, वो करवा, जैसे रेंटल कर हो गया, और कुछ कुछ भी है उसमें ऑप्शंस आपके पास, तो आप एक बार देख लो, उसमें रिसर्च करना पड़ेगा थोड़ा रिसर्च और करना ऐसा, पड़ेगा। क्योंकि हम लोग का भी वही था, तो हम लोग अपना रेंटल एग्रीमेंट से करवा लिए थे। और घर में है तो अपने पापा के नाम से भी आप लाइसेंस बनवा सकते हो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर जोमेटो में ऑनबोर्डिंग में कितना टाइम लगता है? मेरा 5 दिन से अंडर रिव्यू दिख रहा है। जोमेटो में मोस्टली 1 वीक में हो जाता है सारा प्रोसेस। अगर वो कुछ आपका पेंडिंग दिख रहा है तो शायद आप देखिए इन्फॉर्मेशन में कुछ लिखा है, या एक बार जोमेटो टीम से बात करिए तो हम लोग क्लैरिफाई कर देंगे। वो लोग तो बहुत इजीली, बहुत अच्छे से भी बात करते हैं, कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम टाइम भी नहीं नहीं होता। लगता है। हाँ, हेलो मैं हेलो मैम, आई डोंट हैव द पेन कार्ड फॉर द एंट्री। एंट्री, कैन आई अपलोड माइन और व्हाट टू डू, प्लीज गाइड मी। पैन कार्ड तो, अगर आप अपना बिजनेस, पैन कार्ड तो बेसिक है ना, आपको फिर जब पेमेंट आएगा तो आपका पैन कार्ड तो जोड़ा ही रहना चाहिए। पैन कार्ड तो सबसे जरूरी डॉक्यूमेंट है, हाँ, उसके बिना आप बिजनेस तो नहीं हो सकता। कुछ भी अगर चाहिए आपको, पेमेंट आ रहा है उस चीज से, तो आपको तो आपका पैन कार्ड तो लगेगा लगेगा। फिर टैक्स कैसे लेंगे बिजनेस? फसाई लाइसेंस अगर खुद के नाम पे बना रहे हैं और जोमेटो पे कंपनी का न्यू नाम रख के रजिस्टर करते हैं तो क्या पॉसिबल है? क्योंकि मैंने सुना है कि नेम सेम होना चाहिए अगर जीएसटी नहीं है तो। नहीं है तो हाँ बिल्कुल सही सुना है आपने, दोनों जगह नाम सेम होना चाहिए। होना चाहिए। अगर आपका नाम से आप बना रहे हो, जैसे अभी हम लोग बताया, नाम से बना रहे हो लाइसेंस, तो आप अपना रेस्टोरेंट नाम चूज कर सकते हो। पर सेम रेस्टोरेंट का नाम है तो सेम सही सेम ही रखना पड़ेगा, कुछ आप डिफरेंट नहीं कर सकते। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैव यू फेस्ड एनी चैलेंजेस सिचुएशन फॉर द लेट नाइट डिलीवरी? अभी तक तो हम लोग के साथ ऐसा कुछ चैलेंज नहीं आया, हाँ, लेकिन ऑर्डर कैंसिल बहुत होता है। ऑर्डर कैंसिल होता है नाइट टाइम पे बहुत। ये चीज़ हम लोग फेस किया है, क्योंकि स्टार्टिंग में जब हम लोग को काफ़ी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स नहीं आ रहा था, तो हम लोग लेट नाइट ऑर्डर्स लेने के लिए अपना आउटलेट खुला रखते थे। तो काफ़ी टाइम ऐसा आता था कि खास करके हम लोग का मैगी के साथ छोटा चीज़ जो आपका है ना आउटलेट में, जो कुछ जो नॉर्मल 100 हाँ, 99 100 सीट। ऐसा कुछ है ना जो बहुत नॉर्मल रेट का है, उसके साथ ऐसा होता है कि ऑर्डर आता है और बहुत ही अच्छे से आप पैक वैक करके डिलीवर कर देते हो, और थोड़े ही देर के बाद पता चलता है कि वो ऑर्डर हो चुका है कैंसिल। हाँ, ये चीज़ हम लोग फेस किए हैं, बाकी तो और कुछ नहीं हुआ हम लोग के साथ। जो मोबाइल नंबर दिया हुआ होगा वही मोबाइल से ऐप चलाना होगा क्या, या फिर उस मोबाइल नंबर से किसी और मोबाइल ऐप से लॉगिन पे ऐप यूज कर सकते हैं क्या?
हाँ बिल्कुल, आप कोई भी मोबाइल में एप्लीकेशन यूज कर सकते हो, और आपको नंबर जो सिर्फ साइन इन करने के लिए एक ओटीपी आएगा, और आप दूसरे मोबाइल से आप एप्लीकेशन चला सकते हो, लैपटॉप में भी चला सकते हो। सेम नंबर नहीं होना चाहिए, पर हाँ, पर जब कॉल आता है कस्टमर्स का या जोमेटो टीम करते हैं तो आपको उसी नंबर पे करेंगे जिस पे रजिस्टर है, तो वो आपका वो मतलब चलना चालू रहना चाहिए हाँ, कहीं वो भी, चालू रहना चाहिए, वो पर्सनल। और वो तो आपका कोई भी नंबर से, मतलब सॉरी, अपना कोई भी कोई मोबाइल मोबाइल से से हो फिर जाएगा। चला सकते हैं। जोमेटो के प्रीमियम प्लान के हमें कितना पे करना होगा? अच्छा, जोमेटो के प्रीमियम प्लान के लिए हमें कितना पे करना तो होगा? ऐसा कुछ वो पर ऑर्डर आपका जो 35% कटता है प्रीमियम प्लान में, और इनिशियल ऑनबोर्डिंग तो सबका सेम ही सबका लगेगा। सेम लगता है, हाँ। ये है कि आप जो नॉर्मल लेंगे शायद 30 या 32% कटता हाँ, है, इसका और 35%। प्रीमियम है 35% कटता है बस। हाउ एंड वेयर टू गेट कस्टमर फ़ोन नंबर टू इंक्वायर अबाउट रिव्यू ऑफ फूड? अच्छा, ये हम लोग ऑलरेडी बता दिए ऑलरेडी हैं। बता जब दिए। कस्टमर्स का जब ऑर्डर आता है तो कस्टमर्स का नंबर डायरेक्ट नहीं होता, पर एक टोल फ्री रहता है जिसको आप लगाते हो तो कस्टमर से फ़ोन लग जाता फोन है। लग जाता है। लाइसेंस बन गया लेकिन फसाई नंबर कहाँ ढूंढें? तो फसाई फसाई जो आपका जो पीडीएफ है उसमें ही लाइसेंस नंबर होता है। आपने अपने क्लाउड किचन का जीएसटी नंबर बनवा रखा है, और क्या उसका मंथली चार्ज भी होता है? कुछ कुछ मुझे भी मुझे भी बताओ, बताओ। मुझे भी अप्लाई करना अप्लाई है। करना है तो जीएसटी नहीं, में जीएसटी हम लोग अप्लाई नहीं किए हैं। अब अगर आप जीएसटी अप्लाई कर रहे हो, अगर खुद मेंटेन कर रहे हो, तो आपका जीएसटी का मंथली बिल आता है तो आपको उसको भरना पड़ेगा, तो अभी हम लोग को इतना तो जरूरत ही मैंडेटरी नहीं, नहीं है। जरूरत ही नहीं है हम लोग को, क्योंकि इतना हम लोग का अभी वो इनकम नहीं है कि हम लोग को खुद से जीएसटी वगैरह भरना पड़े। बाद में फ्यूचर में सोचेंगे जैसा। हाँ, अभी तो जरूरत नहीं है। तो ये था मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चंस इन आवर क्लाउड किचन वीडियोस। तो आप लोगों को कैसा लगा ये पूरा हमारा वीडियो, कमेंट में जरूर बताना। समझ में आया कि नहीं, सारा डाउट क्लियर हुआ कि नहीं, ये भी बताना। बाकी और क्वेश्चन है तो वो और और हाँ, पूछो। अगर कुछ क्वेश्चंस हम लोग मिस कर रहे होंगे तो आप कमेंट्स में डालो, फिर हम लोग उसका भी जवाब देंगे। जवाब देंगे। अभी तो आप लोग का जितना भी बहुत ढूंढ ढूंढ के हम लोग निकाले हाँ, आप लोग के लिए, कि आप लोग को बहुत अच्छे से एलिब्रेट करके हम लोग समझा सके। आई थिंक हम लोग समझा पाए। और आप लोग क्या सोचते हो ये बताना। बाकी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तो हम लोग इस वीडियो में 500 सब्सक्राइबर का टारगेट कर रहे हैं, तो आप लोग जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दो, ताकि हम लोग भी 5000 सब्सक्राइबर पहुंचने वाले हैं, और हम लोग फिर लाइव जाने वाले हैं। तो तो लाइफ में आप लाइव में जो आप लोग क्वेश्चन जो करोगे पूछोगे हम लोग सब जवाब सबके देंगे। जवाब देंगे बहुत ही जल्दी। मतलब जब हम लोग का 5000 कंप्लीट हो जाएगा तब हम लोग जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करो गाइस, और सब्सक्राइब शेयर करो अपने दोस्तों लोग के साथ। दोस्त लोगों दोस्त के लोगों के साथ, साथ। जिसको जिसको जरूरत है हमारे क्लाउड किचन का वीडियो देखने का। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। तब बाय तक बाय, के तब तक लिए ख्याल रखो। ख्याल रखो, बाय बाय, टेक केयर, सब्सक्राइब कर दो।